Bismillahirrahmanirrahim. Welcome student class 9. लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट का क्वेश्चन छोड़ दिया था। इसमें आपको फंक्शंस और रिलेशंस मालूम करना है और उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 2 पे आएंगे। पहले तो आप इसमें फंक्शंस का देखिए कि फंक्शंस होता क्या है। तो आपने फिज़िक्स पढ़ी थी, फिज़िक्स में आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगर हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रा करें, अगर आपके टीचर ने कहीं ग्राफ बताया तो एक ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, तो उसमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट, टाइम और डिस्टेंस के दरमियान रिलेशन जो था वो फंक्शन था टाइम और डिस्टेंस के साथ, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के साथ। टाइम के चेंज होने से स्पीड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, डिस्टेंस कवर करना कितना कम या ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा टाइम होगा, ज़्यादा डिस्टेंस करेंगे ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर टाइम आपने डिस्टेंस चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो ग्राफ उसका कुछ और कर्व में आ जाएगा। तो ये उसकी रिलेशन बनती जा रही है जो ग्राफिकल हम फॉर्म में बताते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दो सेट के दरमियान रिलेशन बतानी है। तो रिलेशन टू टाइप्स की होती है। एक रिलेशन होती है इनटू और एक होती है ऑन टू। खास तौर पे याद रखिएगा, रिलेशन के ए क्रॉस बी लेते हैं, ए क्रॉस बी के बाद फिर हम उसका फंक्शंस मालूम करते हैं। तो मैं सपोज करता हूँ एक हमारे पास सेट ए सेट है और एक इसके साथ हमारे पास बी सेट। ए सेट के एलिमेंट्स का नाम ए, बी और सी दे दिया और यहाँ पे हमने इसका नाम 0, 1 और 2 दे दिया। ए का इमेज ए के 0 के साथ, बी का इमेज बी 0 के साथ फर्क किया और सी का इमेज हमने 1 के साथ कर दिया। तो ए के तमाम एलिमेंट्स, गौर से सुनिएगा, फर्स्ट जो सेट है सेट ए, इसका कोई एलिमेंट बचा नहीं जिसका इमेज ना बन रहा हो। ए का इमेज भी 0 है, बी का भी 0 है, सी का 1 है। एक कंडीशन इसके अंदर ये होती है, कंडीशन ये होती है फंक्शन होने के लिए कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट का इमेज मस्ट बनना चाहिए सबका, कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, इसमें से एबीसी में कोई ऐसा अल्फाबेट या कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो बच रहा हो। बी का बच रहा है, देखिए 2 बच रहा है। ऐसा फंक्शन जिसमें सेकंड का कोई एक एलिमेंट बच जाए और ए में कोई ना बचे और ए का एक एलिमेंट 2 दफे ना आ रहा हो। 2 कंडीशन है, ए का कोई एलिमेंट बचे ना और ए का एलिमेंट कोई 2 बार ना आए, तो हम कहते हैं ये फंक्शन है। ये 2 कंडीशन की जरूरत होता है।
अगर दोनों में कोई एक कंडीशन भी आ जाए तो वो फंक्शन नहीं होता, वो फंक्शन नहीं होता। अब फंक्शन होते हैं दो किस्म के, एक होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शंस में फर्स्ट के तमाम एलिमेंट का इमेज बन रहा है और बी में कोई बच जाए तो उसको कहेंगे ये कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन में सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेट का कोई एलिमेंट अगर बच जाए, फर्स्ट का कोई एलिमेंट बचे भी ना और ना वो रिपीट हो रहा हो, ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, ऑन इनटू फंक्शन। क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। फंक्शन के लिए क्या है, फर्स्ट का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, एक कंडीशन। फर्स्ट का कोई एक एलिमेंट दो दफे ना रिपीट हो रहा हो, यानी ए 0 के साथ और ए 1 के साथ भी ना हो, बी 0 के साथ बी 1 के साथ भी ना हो, ए 0 के साथ और 1 के साथ या 2 के साथ, यानी आपका ए एलिमेंट जो है फर्स्ट का वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट का कोई एलिमेंट रिपीट ना हो और फर्स्ट का कोई एलिमेंट इमेज बनाने से बच ना जाए तो ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहेंगे। आगे समझ, ये इनटू फंक्शन है क्योंकि बी का बच सकता है, ए का नहीं बचना चाहिए, और ए का रिपीट भी नहीं होना चाहिए और ए का बचना भी नहीं चाहिए। अगर बच जाए तो इनटू फंक्शन है, अगर ना बचे तो ऑन टू फंक्शन है। क्या है, ऑन टू फंक्शन। अब आप देखिए, हमने एक सेट ये बना दिया, एक्स वाई और जी का ए सेट और बी सेट ए बी सी, इसका इसके साथ इमेज, इसका इसके साथ इमेज, इसका इसके साथ इमेज। एक्स का इमेज ए, वाई का इमेज बी, जेड का इमेज सी। आप देखें बी के तमाम एलिमेंट ए का इमेज बन रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। ओके, और ये ऑन टू फंक्शन वन फंक्शन भी है कि एक एलिमेंट दूसरे के एक एलिमेंट से, इसका फर्स्ट वर्ड से, सेकंड से, थर्ड से। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ये, जैसे सपोज मैं अभी बनाने लगूँ एक और, आप कहें जी जरूरी था, आपने ऐसे ही बनाया था, हमने भी ऐसे समझ लिया, ऐसे जरूरी नहीं। अगर ए यहाँ पे लिख दिया है, बी यहाँ पे है और ये सी, ये दोबारा मैं लिखने लगा हूँ, ए सेट और बी सेट, ए का इमेज सी, बी का जेड का इमेज ए, वाई का इमेज बी, इस तरह भी हो सकता है। यानी फर्स्ट का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, बार दो दफे एक्स जो है किसी के साथ नहीं मिला, वाई जो है दो दफे किसी के साथ नहीं मिला, जेड भी नहीं मिला, तो लिहाजा फर्स्ट एक कंडीशन पूरी होगी कि कोई फर्स्ट सेट का एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। नंबर 2, सेकंड कंडीशन ये है कि फर्स्ट का कोई एलिमेंट बचा नहीं जिसका इमेज ना आ रहा हो, तो फंक्शन हो। अब आइए इसमें देखें कि काइंड ऑफ फंक्शन क्या है। अगर बी के तमाम एलिमेंट का इमेज बन जाए, अगर तमाम बी के एलिमेंट किसी सेट के एलिमेंट्स का इमेज हों, तमाम के तमाम, तो वो ऑन टू फंक्शन होगा, और अगर बी का कोई बच जाता तो इन टू होता, जैसे इससे पहले वाली एग्जांपल दी।
ओके ओके। अगर कोई बच जाए फर्स्ट का तो फंक्शन नहीं। ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ऐसे एग्जाम्पल बताइए जो फंक्शन ना हो, ए रिलेशन की फंक्शन ना हो। तो अब हम इसमें से कोई एक सेट ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू ए बी सी और बी इज इक्वल टू 0 1 2। इनकी रिलेशन मालूम करनी है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मालूम करने का मेथड आपको पहले से ही पता है, क्रॉस 0 1 2। तो बेटे देखिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ए कॉमा 0, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, बी कॉमा 0, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2। इसी तरह सी कॉमा 0, सी कॉमा 1, सी कॉमा 2। अब अगर आपसे ये कहा जाए इसमें दो रिलेशन मालूम कीजिए, तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ए क्रॉस बी का सबसेट होते हैं। तो एक जो रिलेशन अगर पूछा जाए, दो रिलेशन, तो आप R1 इज इक्वल टू हमेशा एम्प्टी सेट ले लीजिएगा। रिलेशन नंबर 2 अगर लेनी है तो आप इन सब में से ये 9 में से कोई सा भी एक एलिमेंट या कोई से दो एलिमेंट लेकर बना लो, या 3 कोई से लेकर बना लीजिए। आगे समझ, इन 9 में से कोई सा एक एलिमेंट लेकर भी आप रिलेशन बना सकते हैं। जैसे मैं बनाने लगा हूँ C, 2 की ले ली मैंने, ये ले लिया। अब C, 1 ले लेते, A, 1 ले लेते, B, 0 ले लेते, कुछ भी ले सकते। 3 अगर रिलेशन हो तो मैं तीसरी रिलेशन भी लिख लेता हूँ, कोई सा भी ले ले लीजिए। मैं B, 1 ले लेता हूँ। आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं। इन इसके अलावा कोई और, या इसके साथ कोई और मिलाकर, जैसे मैं R4 लिखने लगा हूँ अगर, तो R4 मैंने आपका ले लिया C, 2 और B, 1। ऐसा ये दो चीजें इकट्ठी किसी और में नहीं है पहले, तो रिलेशन 4 भी बन गया। 5 भी हो सकता है, R5 भी मालूम करके दीजिए। इस तरह आपको 1 2 3 4 कोई सी भी दो रिलेशन पूछी जा सकती है। तो आप इसमें से, मैंने इसमें ले लिया एक, तो एम्प्टी सेट ले लिया ये वाला, और दूसरा मैंने A, 1 ले लिया, B, 2 ले लिया, और C, कुछ भी ले लें, 0 ले लिया, लीजिए। ये हमारे 5 हो। ओके, तो इस तरह ये रिलेशन भी आपको आगे रिलेशन मालूम करनी हो, 2 कहे, 3 कहे, 4 कहे, तो आप रिलेशन मालूम कर सकते हैं। सेट का आपने इनटू और ऑन टू बता सकते हैं। 1 1 तमाम हर एक का एक एक इमेज बन रहा है, 1 1।
आगे बेटे समझ। तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर दिया हुआ था। 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दिया हुआ था। ए दिया हुआ है ABC और B XY है, तो 2 रिलेशन मालूम कीजिए, 3 रिलेशन मालूम कीजिए। और लास्ट का दिया हुआ था 1 2 3, खास तौर पे लास्ट वाला जो है 1 2 3, इसमें से एक तो फर्स्ट का मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 6 क्वेश्चन नंबर ये बेटे फर्स्ट देखिए, रिलेशन नंबर 1 में ए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 1.3। इसमें ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ए आपका दिया हुआ है A is equal to ABC and B is equal to X, Y। अब भी A क्रॉस B मालूम कीजिए। पहले के कितने एलिमेंट हैं? 3। सेकंड के एलिमेंट कितने हैं? 2। 3 to the 6। तो इसकी बाइनरी रिलेशन के एलिमेंट्स कितने आएंगे? 6 आएंगे। यानी A क्रॉस B के एलिमेंट कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। देखिएगा कैसे। A B C क्रॉस लगाकर X, Y, बेटे नाम के साथ अटेंडेंस लगाइएगा। नाम के साथ अक्सर गलत कर रहे हैं काम, आप अटेंडेंस सही तरह नहीं लगा रहे। A, X, A, Y 2, फिर B, X, B, Y, C, X, C, Y। ये A क्रॉस B हमने मालूम कर लिया। तो कितने इसके एलिमेंट्स हो गए? 6 आ गए। याद रखिएगा, MCQ पूछ सकता है कि ओ ए जो है वो सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं वो 4 हैं, सेट बी के एलिमेंट्स जो हैं वो 3 हैं। तो बताइए इनके ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कितने होंगे? तो ए क्रॉस बी के कितने होंगे? 4 3 12 हो जाएंगे। ओ ए मल्टी क्रॉस ओ बी, मैंने ये फॉर्म ऐसे बता रहा हूँ आपको कहीं MCQs ना आ जाए। इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। ये इस तरीके से MCQs आ सकता है। If O is equal to 4, OB is equal to 3, then OA cross OB is equal to dash, तो 4 3 12। तो ओके, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने किया था कि कहीं MCQs आ जाता है, बता दिया जाए कि कैसे पता चलेगा आपको इसका आंसर कैसे। ठीक है बेटे। तो अब इसमें से कोई 2 एलिमेंट आप इसमें रिलेशन मालूम करेंगे। AX आपने फंक्शन लिखना है, ऑन टू फंक्शन।
ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, इनमें से ऑन टू फंक्शन क्या निकलेगा? ए कॉमा एक्स बी कॉमा एक्स सी कॉमा वाई। देखें, एक्स का कोई एलिमेंट, फर्स्ट का कोई एलिमेंट छोड़ा नहीं, ए बी और सी। नंबर वन कंडीशन हो गई। और ए बार दूसरी बार भी नहीं आया, बी भी दूसरी बार नहीं आया, सी भी दूसरी बार नहीं आया, इसका माने ये फंक्शन है। अब बी का कोई एलिमेंट बचा नहीं इमेज बनने में। बी में देखिए एक्स और वाई था, तो दोनों एक्स और वाई आ रहे हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन होगा। ये कौन सा होगा? ऑन टू। अब अगर नीदर इन टू, नीदर ऑन टू नॉर 1 1, नॉर 1 1। इसकी एग्जांपल कैन ये ए एक्स बी एक्स सी एक्स। देखिए इसके अंदर ए का एलिमेंट कोई अगर हम छोड़ दें दोबारा से, तो मैं इसको ए कर देता हूँ। देखिए, तो अब आप ए रिपीट हो गया। ए अगर रिपीट है तो फंक्शन नहीं रहा। 1 1 इसलिए नहीं है कि वाई बच गया। ऑन टू के लिए जरूरी था कि सेकंड के तमाम एलिमेंट हों, इसमें से सिर्फ एक एक्स लिया जा रहा है, तो ना तो ये तो फंक्शन भी नहीं है, और ना ये 1 1 है, ना ये ऑन टू है। ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, फंक्शन भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें कंडीशन है इसके अंदर आ रही हैं। तो इस तरह अगर आपसे पूछा जाए नीदर ऑन टू नॉर 1 1 फंक्शन लिखिए, तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप फर्स्ट के ही तमाम एलिमेंट्स में कोई एक रिपीट कर दीजिएगा, और सेकंड का कोई एक एलिमेंट छोड़ दीजिएगा। नीदर 1 1 रहेगा, नीदर ऑन टू होगा। तो इस तरह हम इन टू और ऑन टू फंक्शंस का डिफरेंस कर सकते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताया, ताकि तो क्वेश्चन इस तरह टेढ़ा सा बना देते हैं कभी कभार। तो बेटे हम इसमें एक्सरसाइज 1.3 में खासतौर पे क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट था। उसमें उसने पूछा है 2 रिलेशन बताइए, 3 रिलेशन बताइए, ए की तमाम रिलेशन बताइए। बस ये रिलेशन है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए बना, ये बार बार हमने किया है। अब हम चैप्टर मैंने रिवाइज कर दिया इसका तमाम को तमाम। रिवाइज करने के बाद बेटे आपको चैप्टर 1 के जो इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें बतानी चाहिए थी बता दी। अब हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, और चैप्टर नंबर 4 जो है वो हम स्टार्ट किए हुए थे। अब चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपका स्टार्ट होगा। अभी आपका जो है आज एक क्विज भी है आपका, आज आपका क्विज भी है। तो क्विज को बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 का है और एक्सरसाइज 2.7 का है। मैंने बहुत टिपिकल किस्म के इसके अंदर
सिर्फ आपके IQ देखने के लिए आपको पॉजिटिव इंडिसेस में कन्वर्ट करना आता है या नहीं आता है, ये चीज़ें सारी तमाम तमाम वो लिखनी है कि किस तरह हम उसमें करें। बेटे कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ये ना हो कि आप कहें क्विज के क्वेश्चन बता दीजिए। क्विज के मुझे क्वेश्चन याद नहीं, मुझे नहीं पता, समझे, मैंने उनको दे दिया था। क्विज के जो न्यूमिनेटर से जब कोई एलिमेंट डिनोमिनेटर में चेंज होता है तो उसका एक्सपोनेंट की साइन चेंज हो जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाती है, याद रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव में हो जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव में होगी। देखिए बेटे, अगर आपके पास ए रेस पर -x है और बी रेस पर -y है, तो बी ऊपर जाकर बी रेस पर y पॉजिटिव हो जाएगा और ए रेस पर नीचे x होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, एक तो इस तरह, एक आपको अगर a की पावर -2 b की पावर 3 इसकी अगर -3 हो, फिर 2 टाइम्स इसका सिर्फ माइनस बी की पावर -3, इसको हम करेंगे तो ये अगर बी ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और ए नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगा। आगे समझ, इसी तरीके से ए अपॉन बी है, इसकी पावर -2 है, तो इसको हम बी अपॉन ए लिखेंगे तो इसकी होल की पावर पॉजिटिव चेंज हो जाएगी। आगे समझ, इस तरीके से सेम एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी पावर को ऐड कर दिया जाता है, ऐसे ही एक सेम एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं। x -2 इंटू x3, तो क्या आंसर आएगा, x पावर 3 -2 इज इक्वल टू x की पावर 1 आ जाता है, सेम बेस पावर ऐड हो जाती है। x की पावर को x की पावर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बेस दोनों बेस हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स को ऐड करते हैं, तो 3 में -2 ऐड हो गया, तो 3 ग्रेटर है, 2 माइनस में है, 3 में से 2 को कम किया तो 1 आ जाएगा। ये बेटे आपको ये सिर्फ इस तरीके से करना है और सोच समझ कर करना है, जल्दी से आप पहले उनसे इसके एंटीसीज के लॉज आपको याद होने चाहिए, फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़ और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखिएगा।